हेलो बच्चों, मैं प्रकाश मिश्रा आप सभी का पीएचडी क्लास में वेलकम करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कहा जाता है, 97 रुपये प्रति किलोग्राम और 123 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दो वस्तुओं को 9:4 के अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण की परिणामी लागत क्या होगी। ये मिक्सचर एलिगेशन का यूज़ करके बच्चे हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन में दो तरह की वस्तु होती है। पहली वस्तु क्या थी, 97 रुपीज़ पर किलोग्राम। पहली वस्तु की कीमत 97 रुपये प्रति किलोग्राम। और जो दूसरी वस्तु होती है इसकी कीमत है बच्चे 123 रुपीज़ पर किलोग्राम। समझ पा रहे हैं। इन दोनों को मुझे मिक्स करना था और मिक्स करने के बाद जो कीमत बनेगी वो कीमत आपको निकालना है। मिक्स करने के बाद कैसा प्राइस बनेगा ये नहीं पता, वो आपको निकालना है। लेकिन किस रेशियो में मिक्स करेंगे बच्चे इसको, तो 9:4 में कहा गया। इसको 9:4 में मिक्स करना है। इसका मतलब इसका 9 रेशियो और इसका कौन सा रेशियो बच्चे, 4 रेशियो। ऐसा हमें करना था। तो देखो बच्चे कैसे फाइंड करते हैं इसको, तो 9 और 4 के रेशियो में हमें इनके डिफरेंस को बांटना होता है। यहाँ 97 और 123 में कितने का अंतर है बच्चे। यदि मैं अंतर निकाल लूँ या फिर डिफरेंस निकालो तो दोनों में कितने का डिफरेंस है बच्चे, 97 123 में तो 26 का। समझ पा रहे हैं। तो ये जो 9 और 4 का अनुपात है यानी कि 13 रेशियो, इस 9 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना होगा बच्चे, 13 रेशियो। इस 13 रेशियो में मुझे उसी 26 को बांटना है। ये जो दोनों का गैप है, ये जो दोनों का डिफरेंस है, उसे हम लोग बांटेंगे। 13 से कितनी बार में जाएगा बच्चे, 2 बार में। तो एक रेशियो में कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। तो इस तरीके से 4 रेशियो में कौन सा वैल्यू आएगा, 8। एक रेशियो में 2 रुपये हुआ तो 4 रेशियो में कितना आएगा बच्चे, 8 रुपये आएगा। और 9 रेशियो में कितना आएगा, 18 रुपये। समझ पा रहे हैं। एक अनुपात में 2 रुपये तो 4 रेशियो में कितना, 8 रुपये इसका। और यहाँ 9 अनुपात में कितना बचे, 18 रुपये। अब देखो 18 और 8 दोनों को प्लस करो तो कितना होता है, 26। तो ये जो डिफरेंस था 26 का जो डिफरेंस है वो हम लोगों ने 9 और 4 के रेशियो में बांट लिया। समझ पा रहे हैं। अब देखो यहाँ जो भी संख्या आएगी बच्चे वो क्या होनी चाहिए, 97 से बड़ी होनी चाहिए और 123 से छोटी होनी चाहिए। नहीं, एलिगेशन हमें क्या कहता है कि यहाँ जो भी नंबर आएगा वो एक वैल्यू से ग्रेटर और दूसरे वैल्यू से स्मॉलर होगा। समझ पा रहे हैं। तो 97 से ग्रेटर मुझे चाहिए तो कितना ग्रेटर, 97 से मुझे कितना बड़ा चाहिए बच्चे, तो 8 रुपये ज़्यादा चाहिए। तो 97 + 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 105 रुपीज़। समझ पा रहे हैं। तो मिक्सअप करने के बाद जो कीमत बनेगी वह कीमत कितनी होगी बच्चे, 105 रुपये प्रति किलोग्राम। समझ पा रहे हैं। यदि आप यहाँ से करो तो यहाँ से भी कर सकते हो। कैसे, तो 123 में 123 है बच्चे और यहाँ कितने का डिफरेंस आना है, 18 का। तो 123 में से यदि मैं 18 को माइनस कर दूँ, 123 में से 18 को माइनस करोगे तो कौन सी संख्या आएगी बच्चे, 105। तो ये दोनों तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है। समझ पा रहे हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चे, 105 रुपीज़ पर किलोग्राम। यदि हम मिक्सअप करें तो यही रेट आएगा। और कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समझ पा रहे हैं। एक दूसरा मेथड भी है इस क्वेश्चन को करने का, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखो एक और मेथड मैं आपको समझाऊं। ₹97 और 123 रुपीज़, ये दो तरह की वस्तु है बच्चे। किस रेशियो मिलाना था, 9:4 में। तो मैं थोड़ी देर के लिए 9 रेशियो को मैं 9 किलोग्राम बना लेता हूँ और 4 रेशियो को मैं 4 किलोग्राम बना लेता हूँ। समझ पा रहे हैं। यहाँ 9:9 किलोग्राम, 4:4 किलोग्राम ऐसा बना लेते हैं। तो टोटल कीमत कितनी आएगी बच्चे, यदि मैं 9 किलोग्राम और 4 किलोग्राम मिलाऊंगा तो कीमत कितनी आएगी, 97 इंटू में 9। समझ पा रहे हैं। यहाँ ये कीमत आई और यहाँ कितना बचे, 123 और इंटू में 4। इज इट क्लियर, ये कीमत आने वाली है। अब यदि इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, यदि मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये टोटल कीमत आ गई। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये टोटल कीमत आ जाएगी। और टोटल कितने किलोग्राम की कीमत है, यहाँ आपने 9 किलोग्राम और यहाँ आपने 4 किलोग्राम लगाया बच्चे। तो 9 + में 4 कितना होता है, 9 + में 4 किलोग्राम करेंगे और ये कितना होगा बच्चे, 13 किलोग्राम। तो ये कीमत 13 किलोग्राम की है। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, सम करोगे, डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा बच्चे, 105 रुपीज़ पर किलोग्राम। समझ पा रहे हैं। आप इसका कैलकुलेशन पूरा करें तो यही आंसर आने वाला है। समझ पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
एक दुकानदार दो वस्तुओं को कुल 756 रुपये में बेचकर 12% का लाभ अर्जित करता है। यदि पहली वस्तु पर 10% और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त होता है तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें क्रय मूल्य निकालना है बच्चे, और दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है, दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है बच्चे, फर्स्ट और सेकंड, यदि मैं दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य देख लूँ, विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस, इसके लिए हमें पता होता है ये कौन सी संख्या है बच्चे, तो 756। आपको मैंने बताया था बेसिक में एलिगेशन कभी भी विक्रय मूल्य को एक्सेप्ट नहीं करता, विक्रय मूल्य को रेगुलेट नहीं करता। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, फर्स्ट और सेकंड का, पहली और दूसरी वस्तु का कुल क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कैसे निकालोगे कॉस्ट प्राइस बच्चे, तो 756 इंटू में 100 करेंगे, और कितने का फायदा हो रहा था इसमें, 12% का लाभ हो रहा था। तो 12%, 100 में 12 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चे, 112। अब काटते हैं इसे, 4 से बचे ये 25 बार में जाएगा, और 4 से बचे 2 8, और 4 से 8 32, 28 हुआ। और यदि मैं 14 से काट दूं बच्चे, तो 14 से ये 2 बार में जाने वाला है, और 14 से ये 5 बार में जाएगा यानी कि 70, और 14 से 4 56, 2 से एक बार में और जाएगा बच्चे, तो 2 से इसको एक बार और काट दो और संख्या कितनी आ जाएगी, 27। इसका मतलब 27 और गुणे में 25, 25 को 25 से गुना करें तो 625, 625 और 50 कितना बच्चे, 675। तो जो क्रय मूल्य है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 675 रुपये। समझ पा रहे हैं। अब इस पे एलिगेशन लगाएंगे। जो पहली वस्तु होती है बच्चे, उस पहली वस्तु पे हमें कितने का लाभ मिल रहा था, 10% का। जो दूसरी वस्तु होती है, इस पर हमें 20% का लाभ मिलता है, और टोटल हमें कितना बचे, पहले पे 10, दूसरे पे 20, और कुल मिलाकर हमें कितना लाभ हो रहा था, कितना प्रॉफिट हो रहा था, 12% का। तो यहाँ रख लेते हैं। अब जरा एलिगेशन लगाओ और इसको माइनस करो, 20 माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 8। वैसे ही 12 माइनस में 10 करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 2। परसेंट है तो परसेंट तो रेशियो में कैंसिल आउट हो ही जाएगा। देखिए ऐसे, तो परसेंट से परसेंट चला गया, 2 बच्चे इसको 4 बार में काट लेगा, तो कैसा रेशियो आया, 4:1 का। समझ पा रहे। और टोटल कितना बना, 4 और 1, टोटल कितना हुआ बच्चे, 5। दोनों वस्तुओं का ये बच्चे हम लोगों ने प्रतिशत लाभ पे एलिगेशन लगाया, और प्रतिशत लाभ पे यदि आप एलिगेशन लगाओगे तो आपको किस चीज़ का अनुपात मिलेगा, क्रय मूल्य का, कॉस्ट प्राइस का। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 4:1, और टोटल कितना मिला बच्चे, 5 अनुपात। और इस 5 अनुपात में टोटल अपने पास कितने रुपए होते हैं, 675 रुपये। अब बच्चे 1 अनुपात का यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 से करें तो 5 से 1, 5 से 3 15, 5 से 5 25, 135 रुपये आए बच्चे, 135 रुपीज़। तो ये जो 1 अनुपात है, एक तो 135 रुपीज़ ही होगा। समझ पा रहे। और ये जो 4 अनुपात है, ये कितना होगा बच्चे, 4 को 135 से गुना करोगे तो 135 270 और 540। समझ पा रहे। तो जो पहली वस्तु है उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 540 रुपये, और दूसरी वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी बच्चे, 135 रुपये। ऑप्शन को जरा गौर से देखो तो बी भी इसका ऑप्शन बच्चे दिख रहा है। बच्चे जल्दीबाजी में बी लगा सकते हैं, लेकिन बी नहीं लगाना है। कौन सा आंसर होगा बच्चे, सी, क्योंकि जो पहली वस्तु है वो 540, तो पहले 540 देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद 135 देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर कौन सा होने वाला है बच्चे, सी इसका आंसर है। समझ पा रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक की कितनी मात्रा 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 6.6 किलोग्राम नमक के साथ मिश्रित किया जाए, जिससे मिश्रण को 29.90 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने से 15% का लाभ हो जाए। तो यहाँ भी क्या है बच्चे, विक्रय मूल्य है। सबसे पहले समझें तो विक्रय मूल्य है अपने पास, सेलिंग प्राइस था, और ये कितना होता है बच्चे, तो 29.90। इसका सबसे पहले हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि एलिगेशन में विक्रय मूल्य नहीं एक्सेप्ट होता है, नहीं लगा सकते हम लोग, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालते। तो कैसे निकालोगे बच्चे, 29.90 इंटू में 100 करेंगे, और कितने का फायदा था, 15% का, 15% का लाभ हो रहा था। तो 100 में 15 प्लस करोगे तो कितना होगा बच्चे, 115। समझ पा रहे। अब यहाँ से डेसिमल हटाओगे, अपॉन में 100 रखोगे, या डायरेक्ट भी हम हटा सकते थे, तो 100 आ जाएगा बच्चे। इस डेसिमल को हटाने की वजह से ये 100 और ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 115 से काटो बच्चे, सीधा टेबल हम लोग काट सकते हैं। 115 से बच्चे 2 बार में गया
230 और 690 690 तो 6 बार में तो 26। तो यहाँ से मुझे क्रय मूल्य कितना आ रहा है बच्चे 26 रुपये प्रति किलोग्राम, ये इसका क्रय मूल्य है। समझ पा रहे? अब मुझे मिला के ये कीमत बनाना था। वास्तविक कीमत पहले की कितनी थी बच्चे तो 28 रुपये। पहली वस्तु 28 रुपये वाली थी और दूसरी वस्तु 16 रुपये वाली है। इन दोनों को मिलाकर मुझे कैसा बनाना है बच्चे 26 रुपये वाला वस्तु, तो 26 को यहाँ बीच में रखेंगे क्योंकि मिलाने के बाद हमें ये 26 रुपये वाली वस्तु चाहिए। तो मिलाओ बच्चे, यहाँ 26 में से 16 माइनस करोगे कितना आएगा 10 और 28 में से 26 माइनस करोगे कितना आएगा बच्चे 2। रेशियो बनाओ, कैसा रेशियो आ रहा है बच्चे तो यहाँ 5 और यहाँ 1, तो 1:5 आया। और ये जो 16 रुपये वाली वस्तु थी इसकी मात्रा है अपने पास, इसकी मात्रा कितनी थी बच्चे देखो 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाली जो वस्तु होती है ये 6.6 किलोग्राम वस्तु थी, 6.6 किलोग्राम। तो जो 1 अनुपात है इसका वैल्यू कितना है बच्चे 6.6 किलोग्राम। समझ पा रहे? अब आपसे पूछा गया था कि 28 रुपये वाली वस्तु कितने मिलाई जाए, तो यदि 1 अनुपात में 6.6 होता है बच्चे तो 5 अनुपात में कितना हो जाएगा, 5 को 6.6 से गुना करेंगे 6 5 30 और कितना 30 और 3 33, तो कितना बचे तो 33.0। इट मीन्स 33 किलोग्राम हमें मिलाना होगा 28 रुपये वाली वस्तु को। समझ पा रहे? कौन सा ऑप्शन बचे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समझ पा रहे? तो एलिगेशन का ये अलग अलग तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक बच्चे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दुकानदार 29 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाला 15 किलोग्राम चावल और 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला 25 किलोग्राम चावल खरीदता है और दोनों चावल के मिश्रण को 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। इस पूरे सौदे में उसे कुल कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन बच्चे एलिगेशन से भी किया जा सकता है, एलिगेशन का यूज इसमें दिख रहा है, लेकिन बिना एलिगेशन से भी हम लोग ऑब्जर्वेशन मैथड से कर सकते हैं, जिसे सिर्फ आप देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो मैं बिना एलिगेशन से इसको कराऊंगा क्योंकि वो ज़्यादा आसान होगा। तो इसमें क्या था बच्चे 29 रुपीज़ पर किलोग्राम, जो पहली वस्तु है वो 29 रुपीज़ पर किलोग्राम, 29 रुपये प्रति किलोग्राम वाली। और ये वस्तु कितनी थी बच्चे, यहाँ कितनी वस्तु है अपने पास 15 किलोग्राम है, 15 किलोग्राम राइस होता है। समझ पा रहे? जो दूसरा है बच्चे वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला वस्तु है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला वस्तु है और यहाँ मात्रा कितनी होती है बच्चे तो 25 किलोग्राम। समझ पा रहे हैं? ये दो मात्रा है, इन दोनों को हम लोगों ने मिला दिया और इन दोनों को मिलाने के बाद हम लोगों ने किस रेट से बेचा बच्चे तो 27 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा। समझ पा रहे? तो 27 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचोगे तो देखो बच्चे प्रॉफिट और लॉस हमें क्या मिलने वाला है। पहले देखो बच्चे 29 रुपीज़ वाली वस्तु, इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग चले तो यदि 29 रुपये की लागत है और आपने 27 रुपये में बेच दिया तो यहाँ 29 की चीज़ यदि 27 में सेल करोगे बच्चे तो 2 रुपये का नुकसान होने वाला है। तो 2 रुपये का नुकसान होगा, 2 रुपीज़ का लॉस होने वाला। और कितने किलोग्राम पे बच्चे तो 15 पे, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा माइनस का 30। समझ पा रहे हैं? ये लॉस आने वाला है। दूसरे में देखो बच्चे 20 रुपीज़ की चीज़ को आपने 27 में सेल कर दिया, 20 रुपये की वस्तु को 27 रुपये में सेल करोगे तो कितने का फायदा होगा बच्चे 7 रुपये का, 7 रुपये का फायदा हो रहा है। और कितना किलोग्राम वस्तु है वहाँ बच्चे 25 किलोग्राम, टोटल 25 किलोग्राम वस्तु है। प्रत्येक किलोग्राम पर 7 रुपये का फायदा हो रहा था, तो 25 गुने में 7 करोगे तो कितना आएगा बच्चे प्लस में 175 ऐसा आया। अब कुल मिलाकर क्या हुआ, पहले आपको 30 रुपये का लॉस हो रहा था और बाद में आपको 175 का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल उस व्यक्ति को क्या होने वाला है बच्चे 175 में से 30 को माइनस कर दोगे तो ओवरऑल प्लस में 145 रुपये आने वाला है, प्लस में 145 रुपये आने वाला है। और यही उस व्यक्ति का पूरे सौदे में प्रॉफिट होने वाला है और लाभ होने वाला है। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो द्रव्य X और Y को 3:2 में मिश्रित किया जाता है। मिश्रण को 11 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच दिया जाता है और उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि द्रव्य X की कीमत द्रव्य Y की कीमत से 2 रुपये अधिक है तो द्रव्य X की, लिक्विड X का प्राइस आपको फाइंड करना था बच्चे। तो X और Y करते हैं इस क्वेश्चन को। X और Y दो तरह का लिक्विड है बच्चे, इनको किस रेशियो मिलाने वाले हैं हम लोग 3:2 में मिलाने वाले हैं। 3 और 2 का रेशियो मिलाएंगे और जो प्राइस है बच्चे यदि इसकी प्राइस को A मान लिया जाए तो इसका प्राइस 2 रुपये ज़्यादा होता है, तो कितना हो जाएगा A प्लस में 2।
समझ पा रहे हो, 2 रुपये अधिक है तो a प्लस में 2 और इसके प्राइस को a मान लो। द्रव्य Y की कीमत a रुपए प्रति लीटर और मैंने इसको a प्लस 2 बना लिया। समझ पा रहे हैं दोनों में कितने का डिफरेंस है बच्चे? एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले किया था, a प्लस 2 और a में कितने का अंतर है, कितने का डिफरेंस है? आप बता सकते हैं 2 का डिफरेंस है बच्चे। अब इस 2 के डिफरेंस को हम लोग 3 और 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। तो 3 और 2 कितना होता है बच्चे? 5 रेशियो। और इस 5 रेशियो में हमें क्या बांटना होता है बच्चे? 2 को बांटना है। समझ पा रहे हैं, 5 रेशियो में 2 को हम लोग बांटेंगे तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 2/5 और यहाँ से कितना आया? 1 रेशियो 0.40 रुपए। समझ पा रहे हैं, 0.40। इज इट क्लियर? 0.40। अब देखो बच्चे, मिलाने के बाद हम लोगों ने उसको किस रेट से सेल किया था बच्चे? तो 11 रुपए प्रति लीटर। ये बच्चे 11 रुपए प्रति लीटर हम लोगों ने सेल किया था। ये सेलिंग प्राइस है, ये विक्रय मूल्य है। मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे? क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, इसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो हम यूज नहीं कर सकते। तो कैसे फाइंड करोगे बच्चे? 11 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितने का लाभ था बच्चे? 10% का। तो 100 में 10 को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 110। यहाँ से 1 0 कैंसिल आउट, 11 और 11 कट जाएगा, कितना है बच्चे? 10 रुपए। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने का आ रहा है? 10 रुपए का। तो यहाँ पे हम लोग 10 रुपए रखने वाले। अब देखो, ये 10 रुपए मिश्रण की कीमत है और ये बच्चे a और दूसरा a प्लस 2। अब यहाँ जरा देख लो बच्चे, 1 अनुपात में 0.40 है, 1 अनुपात में 0.40 यानी कि 40 पैसा आया। तो 2 अनुपात में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 अनुपात की वैल्यू होगी बच्चे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.80। समझ पा रहे? और 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? तो 1.20। समझ पा रहे? ये अनुपात था, ये हम लोगों ने वैल्यू निकाला। 2 अनुपात में, 1 अनुपात में 0.40 है तो 2 अनुपात में कितना होगा बच्चे? 0.80 और 3 अनुपात में कितना हो जाएगा? 1.20। अब देखो, ये जो बच्चे 10 है और ये 0.80 है, तो एक संख्या इससे बड़ी होगी और दूसरी संख्या इससे छोटी होगी। एलिगेशन हमें क्या कहता है कि बीच का जो वैल्यू है बच्चे वो 1 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। मतलब इससे एक संख्या बड़ी होगी और इससे दूसरी संख्या क्या होगी? छोटी होगी। तो देखो, यदि 10 से 0.80 ज़्यादा है तो यहाँ पे संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे? तो 10.80। समझ पा रहे? 10 रुपए से 80 पैसे ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पे। ये तो ज़्यादा हो नहीं सकता क्योंकि ये तो कम वाला है। समझ पा रहे? तो 10 पर यदि 80 पैसे ज़्यादा होंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा? 10.80। यही मेरा आंसर है, यही मुझे फाइंड करना है। समझ पा रहे? यदि मैं यहाँ से फाइंड करता तो देखो बच्चे, 10.80 2 रुपये कम है तो यहाँ कितना होता? 8.80, 8 रुपये 80 पैसे। समझ पा रहे? ये 8 रुपये 80 पैसे का और ये 10 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर की कीमत आ रही है। अब देखो, इसको चेक करो, 10 है बच्चे और 1.20 है, तो 10 में से 8.80 को माइनस करोगे तो 1.20 नहीं आएगा क्या? आएगा। तो इस तरीके से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। समझ पा रहे? एक और मेथड है बच्चे, इसका हम लोग कर सकते हैं। यदि एलिगेशन मेथड से नहीं करना चाहें तो दूसरा मेथड ये होगा कि जो कीमत है बच्चे a+2, यहाँ a+2 और किस रेशियो में मिलाया था बच्चे? 3 रेशियो में, 3 और 2 के अनुपात में मिलाया गया था। तो मान लो इसको 3 किलोग्राम मान लो और इसको 2 किलोग्राम मान लो, या फिर लीटर है तो इसको 3 लीटर और इसको 2 लीटर मान लिया जाए। तो बच्चे कीमत पहले की कितनी है? a प्लस में 2 और यहाँ मैंने 3 लीटर लिया, ये जो 3 था इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस करेंगे बच्चे, यहाँ a था, इस a को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, क्योंकि यहाँ मैं 2 लीटर ले रहा हूँ। और टोटल हम लोगों ने कितना बनाया बच्चे? टोटल यदि यहाँ से देखोगे तो टोटल हम लोगों ने 3 लीटर यहाँ और 2 लीटर यहाँ, टोटल हम लोगों ने 5 लीटर वस्तु बना ली। और ये वस्तु किसके बराबर होना चाहिए बच्चे? यहाँ से बनाने के बाद जो कीमत बनकर आएगी वो कीमत 10 रुपये के बराबर होना चाहिए। तो इक्वल टू में क्या करेंगे बच्चे? 10। अब जरा सिंप्लीफाई करो और जल्दी से आंसर फाइंड करो। 3a प्लस में 6 प्लस में 2a और बच्चे 5 को 10 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 50। और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो कितना होता है? 3a और 2a कितना बच्चे? 5a और 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6a इस 3 और 2 कितना बच्चे? 5a आने वाला है। यस, इट इज़ 5a, 3a और 2a। इस 6 को यदि मैं उधर लेके जाऊँ तो 50 में से 6 माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 6 होगा और कितना हो जाएगा बच्चे? 44। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा बच्चे? 44 अपॉन में 5 एंड दिस इज व्हाट? 8.80। तो जो a है वो 8.80, देखो
ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू 8.80 आ रही है बच्चे, और ये 2 रुपये ज़्यादा होता है। जो एक्स की कीमत होती है बच्चे, जो एक्स की कीमत है वो तो ए प्लस में 2 था, तो इस 8.80 में 2 को प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 10.80। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आप बेसिक से भी कर सकते हैं या फिर एलिगेशन से भी कर सकते हैं। जो मेथड समझ में आ रहा है उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक बच्चे, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू बच्चे।